जी जी आपने खुद कहा था मैं आ रहा हूँ भूल जाती है अपनी बातों भाई को। आराम से देखिए लड़ाई झगड़ा नहीं बोले तसल्ली के साथ। मैं तसल्ली से बोल रहा हूँ। आम आदमी पार्टी अपनी ही किए हुई बातों को भूल जाती है। इन्होंने खुद कहा था सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी हैं, लालू यादव भ्रष्टाचारी हैं, मुलायम सिंह यादव भ्रष्टाचारी हैं और राजीव गांधी जी से भारत रत्न वापस ले लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा था। आज देखो गिरगिट भी इतनी तरह रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी से ये रंग बदल देते हैं। गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाली आम आदमी पार्टी है। अरे मोदी तो अरे ये हमारा सौभाग्य है साहब कि इस देश में एक देशभक्त नरेंद्र मोदी पैदा हुआ जिसने सारों को हिला के रख दिया है। और महाराष्ट्र में क्या हुआ? अरे मैं बता रहा हूँ कश्मीर जी और कश्मीर की बात कर रहा हूँ। बाबूजी आराम से आज इस देश को यह समझना पड़ेगा बाबूजी हाँ। इस देश की जनता को यह समझना पड़ेगा कि जो इस देश में आतंकवाद बढ़ता है कांग्रेस की सरकार में वो किसकी देन है। जब कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया तो वहां किसकी सरकार थी? हमले के 4 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला साहब इस्तीफा देकर के लंदन भाग जाते हैं। सरकार किसकी थी? किसकी सरकार थी? मैं बड़ा ताज्जुब में हूं कि तुम ऑटो कितनी देर चलाते हो, पढ़ते कितनी देर हो? ऑटो चालक हूं कि जनता मेरे बारे में कुछ सोचती होगी। मैं निस्वार्थ इस डिबेट में आता हूं, सिर्फ अपने देश के लिए आता हूं क्योंकि मेरे देश को नोचने वाले ये जो ठगबंधन बना। आराम से सेटल डाउन, द कांग्रेस विल हैव द चांस। एक ऑफ कोर्स जी मैं आ जाओ आराम से। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? ये कहाँ पकड़ने लगते तुम? हाँ जी पटना से आया हूँ। हाँ जी बोलिए, क्या नाम है? बोले सर एक टाइम पंकज कुमार बोलो पहले। हाँ नहीं, पंकज कुमार बोल रहा हूँ। बिहार में एक टाइम में रिलीफ फंड मिलता था। मैं बता रहा हूँ रिलीफ फंड कांग्रेस का देन था। जब कुछ नहीं मिलता था, आज किसके घर में चावल नहीं है, दाल नहीं है, गेहूं नहीं है, सभी गरीब से नीचे ऊपर सबके घर में अनाज भरा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीफ राइट योर लास्ट चांस नहीं एक मिनट नो भाई आप पीछे डिस्टर्ब नहीं करेगा जी। रोहतक देखिए प्रतीक जी, अभी मेरे कांग्रेस से मित्र महबूबा जी की बात कर रहे थे, तो आपको भी थोड़ा सा ये सोच लेना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती की जो सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया था वो तो भूतकाल की बात हो गई, वो तो चलेगा गर्त में। और यही महबूबा मुफ्ती थी जिन्होंने ये कहा था 370 हटने पे के तिरंगा झंडा लेने वाला कोई नहीं बचेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। एक मिनट मुझे एक सवाल पूछने का वो दीजिए। मैं कांग्रेस कह रहा था, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी फ्रेंडली फाइट रहेगी पीडीपी से या अगेंस्ट फाइट रहेगी पीडीपी से? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पहले सवाल का जवाब चाहिए। पहले मैं हाँ इसका भी दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया अभी ऋषभ तिवारी जी के द्वारा कि गांधी परिवार का क्या योगदान रहा। बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस परिवार से थे? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन के 9 से 10 साल जेल में नहीं काटे स्वतंत्रता संग्राम में? आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री जो इसी परिवार से आते हैं, इंदिरा गांधी जी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी, आतंकवाद की भेंट चढ़ गए, तो क्या योगदान कांग्रेस पार्टी का नहीं रहा? कांग्रेस पार्टी ने इस देश के संविधान को अपने खून और पसीने से सींचने का काम किया है। हमसे निकरधारी लोग ये बात ना करें, जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे वो लोग हमसे ये बात ना करें। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं एक बात है कि आप अपनी बात करिए, दूसरे देखिए एक बात सुनिए। मैंने एक मिनट मैं आप प्लीज शट अप एक मिनट। जाली करंसियां चलवाई, दुनिया बर्बादी। कांग्रेस पार्टी वो दलाल पार्टी है, चोरों की पार्टी। एक मिनट प्लीज सिट डाउन। मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूं, आप भाई रुको। मैं भगा दूंगा यहाँ से, चुपचाप रहो। मैं आपको एक गुजारिश कर रहा हूं
आप अपनी पार्टी का योगदान बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबका योगदान बताइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप किसी दूसरी पार्टी को उसको सर्टिफिकेट मत दीजिए। आप सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं हैं। आपका कोई अख्तियार नहीं कि दूसरी पार्टी को आप सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर आप सर्टिफिकेट बांटेंगे तो वो ही कहेंगे फिर सर्टिफिकेट वो आपको देंगे, और ये गलत है। जी, मैंने जो कहा वो, नाउ यू टेल मी, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल। जी, बहुत अच्छा लगता है जब यही आपत्ति आप बीजेपी को दर्ज करवाते हैं। नहीं बीजेपी, मैं एक बात कह रहा हूं, आप अपनी बात कही। नहीं टिकट बांटते हैं, नहीं आपको भी आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए। मैंने बिल्कुल दर्ज कराई। मैं बीजेपी से कह रहा हूं, बीजेपी अगर आपको दिक्कत है तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, बीजेपी आप अपनी बात कहिए और शालीनता के साथ कह रहे हैं। आप जो बात है वो है, लेकिन मैं आपसे एक बात टोक के कह रहा हूं, परिवार का सवाल उठाया तब भी आपको टिप्पणी करनी चाहिए। तो आप ही ने शुरू किया ना, आपने शुरू किया, परिवार तो आपने शुरू किया ना 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 मैं तो सारा जानकारी है, मुझे ज्यादा जानकारी है। जी जी, पर अब मैं, नाउ यू हैव टू वेट, नो। प्रतीक जी, सबसे पहली बात तो ये, ईशान भाई मैं आपको बता देता हूं, आपने शायद गलत समझा, चीजों को गलत मैनिपुलेट किया। मैंने कहा कि आज की कांग्रेस और जो आजादी से पहले कांग्रेस, वो दोनों सेम नहीं है। मैंने इस बात पे यही कहा आपने। एक तो आपको समझ में नहीं आया तो मुझे माफी है, लेकिन आपने यही कहा, इन्होंने यही कहा, और मैंने इसका जवाब यह दिया था कि कांग्रेस का डिवीजन नहीं हुआ, कांग्रेस में ये बोला था। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, मैंने इस डिबेट में कई दफा कहा है और प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा है कि हम हर प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, सबने देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करा है। लेकिन दिक्कत इन्हें ही होती है, जब सारे प्रधानमंत्री को सम्मान दिया जाएगा तो कहेंगे क्यों दे रहा भैया, केवल परिवार मंत्री, केवल परिवार मंत्री, जो हमारे परिवार से प्रधानमंत्री रहे उन्हें ही सम्मान दो। हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी सम्मान, नहीं, ये इनका इशारा नरसिंह राव की तरफ था। मैं समझ गया। मैं आपसे डिबेट में एक सवाल पूछ रहा हूं, और सवाल वो सीधा डायरेक्ट है कि पीडीपी के साथ आपकी फ्रेंडली फाइट होगी या पीडीपी के साथ आपकी क्या नीति रहेगी, आईएनडीए के ब्लॉक की पार्टियां। जी प्रतीक जी, गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का हुआ है जी। हम चुनाव उतनी ही मजबूती से लड़ेंगे, चाहे कोई भी पार्टी सामने आ जाए, जितना मजबूती से हम अन्य राज्यों में लड़ते हैं, पूरे देश में लड़ते हैं, या कहीं भी विधानसभा चुनाव होते हैं। अब इनकी दूसरी बात पे मैंने कई सवाल पूछे, 2 झंडे पे सवाल पूछा,